से बड़ी जानकारी है। ईडी के खिलाफ जंगी प्रदर्शन करेगी कांग्रेस और 1 मार्च को ये जिला स्तरीय पुतला दहन किया जाएगा, पुतला दहन प्रदर्शन किया जाएगा और 3 मार्च को ईडी कार्यालय का घेराव करेगी कांग्रेस। छत्तीसगढ़ से ये बड़ी अपडेट है, जहां पर कांग्रेस का ईडी के खिलाफ घेराव करने वाली कार्य समिति की बैठक में ये निर्णय दिया गया है। कांग्रेस अक्सर ही इन एजेंसियों पर पिछले कई दिनों से हमलावर होती हुई नजर आ रही है। कई बार एजेंसियों पर निशाना साधा है, चाहे वो ईडी हो या फिर सीबीआई हो। ये देश की सर्वोच्च जांच एजेंसियां हैं जिन पर कांग्रेस कभी निशाना साधने से चूकती नहीं है। एक बार फिर से यहां पर कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला लिया है। 1 मार्च को ये पुतला दहन प्रदर्शन होने वाला है। 3 मार्च को ईडी कार्यालय का घेराव कांग्रेस जो है वो करने जा रही है और ये कार्य समिति की बैठक में निर्णय दिया गया। तो रायपुर में ईडी के खिलाफ जंगी प्रदर्शन करने वाली है कांग्रेस, इसका फैसला आज ही बैठक में लिया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी आगामी 3 मार्च को राज्य का बजट विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे। ये जानकारी उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दी है। राज्य के बजट को लेकर जनता और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की निगाहें टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि इस बजट में सरकार कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर दे सकती है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि वह बजट छत्तीसगढ़ के विकास को नई दिशा देगा। उन्होंने संकेत दिया कि बजट में जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन है। आज भी माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। रोज की तरह प्रश्नोत्तर भी होंगे और आज राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा आज पूर्ण होगी। निश्चित रूप से विधानसभा का सत्र बहुत अच्छे से चल रहा है। 3 मार्च को हमारे राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी विधानसभा में राज्य का बजट प्रस्तुत करेंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन बीजेपी विधायक लता उसेंडी ने एनएचएम में हो रही भर्ती प्रक्रिया टेंडर मामले उठाए हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लता उसेंडी के प्रश्न का यह जवाब दिया है कि एनएचएम में हो रही भर्ती प्रक्रिया और टेंडर को लेकर विभागीय उत्तर से वे संतुष्ट नहीं है। इसलिए आज सदन में कहा कि जो भी प्रक्रिया है उसे अगर वे असंतोष हैं तो विभागीय प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होगी। देखिए, आज हमारे वरिष्ठ सदस्य माननीय लता उसेंडी जी ने अपने जिले के जो एनएचएम से खरीदी संबंधी और टेंडर संबंधी विषय को लेकर उन्होंने प्रश्न लगाया था और विभाग के उत्तर से वो संतुष्ट नहीं थी और उन्होंने विभागीय जांच की मांग की थी। इस पर नियमानुसार हमने जो भी विभाग के द्वारा उसको परीक्षण और जांच कराया जाएगा और उसमें जो भी तथ्य होंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज विपक्ष ने पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज के घर की रेकी कराने के मामले को लेकर हंगामा किया और पूरे दिन की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया। विपक्षी विधायक सदन से बाहर निकलकर गांधी प्रतिमा के पास धरने पर बैठे। संसदीय कार्यमंत्री मनाने पहुंचे लेकिन बात नहीं बनी। संसदीय कार्यमंत्री केदार कश्यप विपक्ष को मनाने पहुंचे लेकिन नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और अन्य विधायकों ने विरोध जारी रखा। महंत ने कहा कि हमने प्रश्नकाल में इस मुद्दे को उठाया था क्योंकि यह लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है। हमारे नेताओं को डराने और षड्यंत्र के तहत फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते हुए महंत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में विपक्ष के नेताओं के खिलाफ दमनकारी नीतियां अपनाई जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों की अनदेखी कर विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस पार्टी के हमारे साथियों को प्रत्येक ब्लॉक में, प्रत्येक जिले में जाकर धमकी कर रही है, उसके खिलाफ हम लोगों ने आज आवाज़ उठाई है। इसके साथ ही साथ ये पहली बार हुआ है कि कांग्रेस के कार्यालय में ईडी का प्रवेश हुआ है। ईडी के प्रवेश को भी हमने पूरे आदर के साथ, जो उनने चाहा वो हमने भेजा, उनके कार्यालय भेजा, मगर हमारे महामंत्री को 7 घंटे तक अनावश्यक रूप से जो पूछताछ की गई है
वो सिर्फ इस बहाने से की गई है कि हम लोग डरें और जैसा भारतीय जनता पार्टी कह रही वैसा करें। आप ये कह सकते हैं कि ईडी का सब्जेक्ट केंद्रीय सरकार का है, मगर जब यहाँ के प्रत्येक विधायक, प्रत्येक मंत्री, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार कहती है, मतलब एक ही रास्ते पर चलने वाली ये सरकार है। यहाँ जिस तरह से दबाव बनाया जाता है, केंद्र सरकार उस तरह से यहाँ व्यवहार करती है। इसलिए इस तरह जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उसे हम आम जनता को बताने के लिए आज ये धरना किए हैं, प्रदर्शन किए हैं और हमने प्रश्नकाल को बाधित किया है। नगर निगम चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस के नवनिर्वाचित पार्षद अर्जुमन ढेबर ने आज कलेक्टर कार्यालय में शपथ ग्रहण किया। उनके साथ पूर्व महापौर एजान ढेबर और वार्ड के सैकड़ों समर्थक भी मौजूद रहे। आपको बता दें, वार्ड क्रमांक 45 मौलाना अब्दुल रऊफ से अर्जुमन ढेबर ने शानदार जीत दर्ज की थी। शपथ के बाद अर्जुमन ढेबर ने अपने वार्ड वासियों का आभार जताते हुए कहा कि ये जीत जनता की जीत है। मैं वार्ड के विकास और जनता की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। पूर्व महापौर एजाज ढेबर ने भी इस अवसर पर कहा कि वार्ड 45 के मतदाताओं ने विकास और भरोसे पर मोहर लगाई है। आने वाले दिनों में रायपुर नगर निगम में कांग्रेस मजबूती से जनता की आवाज उठाएगी। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अर्जुन ढेबर अपने कार्यकाल में किस तरह वार्ड के विकास को नई दिशा देती है। देखिए, मैंने आज शपथ ले ली है। मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है आज का कि मैंने आज पार्षद जी के लिए मैंने शपथ ली है। मैं अपने वार्ड वासियों को धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे चुना है। ये जरूर कसक रही होगी कि शायद एजाज जी भी आपके साथ शपथ लेते तो ज़्यादा खुशी होती। देखिए, वार्ड इन्हीं का था, 10 साल से इन्हीं की मेहनत थी, उसी की वजह से आज मैं जीत पाई हूँ। इसलिए मुझे और इनको दोनों को खुशी है कि हम अपने वार्ड में जीते। कल नहीं गई आप? हम मैंने लिया, इन्होंने लिया, बात तो एक ही है। देखिए, बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी होती है और हम लोग विपक्ष में बैठे हैं और विपक्ष की भूमिका जो जितना निर्वाह होता है, क्योंकि हम तो अभी 4-6 महीना हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे कि किस तरीके से उनकी प्रणाली किस तरीके से विधान चौबे जी काम करती है। मगर उसके बाद यदि काम ठीक नहीं हुआ तो फिर जो विपक्ष की भूमिका होती है वो फिर हम लोग धरना प्रदर्शन और फिर सब जितने विपक्ष की भूमिका होती है उसको पूरे तरीके से निर्वाह करेंगे। मगर मुझे उम्मीद है कि नगर निगम में अच्छे बेहतर काम होंगे। सुकमा में एक नक्सली दंपत्ति समेत 7 हार्डकोर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। सभी पर 32 लाख का इनाम घोषित था। 2 पुरुष व 1 महिला नक्सली पर 8-8 लाख का इनाम घोषित था। पुलिस अधीक्षक किरण चौहान के समक्ष नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इस दौरान सभी को प्रोत्साहन राशि दी गई और शासन की पुनर्वास नीति का लाभ दिया जाएगा। बताया जाता है कि 2021 में टेकलगुड़ा घटना जिसमें 22 जवान शहीद हुए थे, उस घटना में ये नक्सली भी शामिल थे। इधर छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में ग्राम खैरवाही की महिलाओं की जिंदगी रोज पानी के लिए संघर्ष करने में बीत रही है। जल आपूर्ति न होने के कारण वे घंटों नल के सामने बैठी रहती हैं। महिलाओं को लंबी लंबी लाइन लगाकर पानी लेना पड़ता है। शाम होते ही लोग जल स्रोत के सामने बर्तन लेकर मेहनत करते नजर आते हैं। जल जीवन मिशन के तहत घरों में पाइपलाइन पहुंची है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। गांव के लोग पानी की एक बूंद के लिए जूझ रहे हैं। उनकी शिकायत है कि उन्हें अपनी प्यास बुझाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत गांव को कागजों में लाभान्वित दिखाया गया है, जबकि असलियत में यहां पानी की भारी किल्लत है। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर कब प्रशासन की नींद खुलेगी और उन्हें उनकी बुनियादी जरूरतें मिलेंगी। ग्राम खैरवही पुराना पारा में हर वर्ष लगातार लगभग 5 से 7 वर्ष हो गया है, जैसे ही फरवरी का माह लगता है और पेयजल का विशेष संकट चालू हो जाता है। हम मोहल्ले वाले लोग पेयजल के लिए प्रशासन को सरपंच के माध्यम से कई बार अवगत करा चुके हैं और सरपंच के द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि हाँ, आपकी समस्या को हम ध्यान में रखेंगे और आपकी समस्या दूर करेंगे। बस कहते हैं और करते कुछ नहीं है। गांव के जितने भी माताएं हैं वो दूर दूर से पानी लाते हैं। कलेक्टर महोदय जी हैं, उन तक यह सूचना प्रेषित करना चाहता हूं कि हमारी समस्या को समझते हुए शीघ्र अतिशीघ्र हमारे मोहल्ले में पेयजल की समस्या को दूर करें, ताकि हमें दर दर की ठोकर
ना खाना पड़े। अब क्या करोगे सर, वो तो वहाँ 1 महीना से हमारे यहाँ पानी की बहुत समस्या है। पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है यहाँ, और बोर धप खा चुके हैं। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में युवक की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। महाशिवरात्रि मेले में पहुंचे युवक के साथ मारपीट हुई थी। मारपीट से गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल व्यक्ति की अस्पताल में मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूटा। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने लीवर में गंभीर चोट बताकर कहा था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन ऑपरेशन नहीं किया गया और मौत को हो गई। मारपीट घटना सरगुजा जिले के देवगढ़ के महाशिवरात्रि मेले में हुई थी। अगली खबर का रुख करेंगे। बिलासपुर पुलिस ने मनी ब्यूल मामले में बड़ी कार्रवाई की है। मनी ब्यूल में शामिल 19 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी राजेंद्र जायसवाल ने बताया कि करीब 3 करोड़ रुपए का अवैध ट्रांजैक्शन एक पीओएस एजेंट यानी फर्जी सिम कार्ड बेचने वाला और कोटक महिंद्रा बैंक व एक्सिस बैंक कर्मचारी सहित कुल 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। म्यूल अकाउंट में फ्रॉड के करीब 97 लाख रुपए को फ्रीज किया गया है। म्यूल बैंक अकाउंट व फर्जी सिम कार्ड करीब 300 से अधिक की संख्या में दिल्ली, अलवर, राजस्थान व अन्य स्थानों पर साइबर ठगों को उपलब्ध कराए गए हैं। बिलासपुर पुलिस द्वारा अलग अलग 10 से अधिक टीमें बनाकर संदिग्धों को तकनीकी साक्ष्य के आधार पर चिन्हित कर एक साथ करीब 20 से अधिक स्थानों पर रेड की कार्रवाई की गई है। देखेंगे कि लगातार साइबर फ्रॉड के मामले पूरे प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर लगातार आ रहे हैं, जिसमें आरोपियों का मोडस ऑपरेंडी अलग अलग रहता है। अलग अलग तरीकों से उनके द्वारा लोगों को कभी आधार कार्ड से लिंक, उनका बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए कभी ठगी की जाती है, तो कभी बैंक खाता खोलने के लिए, कभी पुराने जो उनका जो पॉलिसीज बंद हो जा रहती है उनके नाम से पॉलिसी को रीओपन कराने के नाम से ठगी की जाती है। और इन ठगी के लिए उनके द्वारा जो पैसा मंगाया जाता है जिन बैंक अकाउंट से, वो भी बैंक अकाउंट अलग अलग लोगों को रहते हैं और ऐसे अकाउंट को म्यूल अकाउंट कहा जाता है, जिनके माध्यम से ठगी की राशि अलग अलग लोगों के खाते के माध्यम से जो वास्तविक आरोपी हैं उन तक पहुंचता है। तो पुलिस महानिरीक्षक महोदय और एसपी साहब के निर्देश पर ऐसे म्यूल अकाउंट को चिन्हित करके तथा जो म्यूल अकाउंट होल्डर है जिन्होंने अपने खातों को बेचा है तथा ऐसे कर्मचारी जिनके द्वारा लोगों के म्यूल अकाउंट खोला गया तथा जो सिम कार्ड कंपनी के जो कर्मचारी हैं जिनके द्वारा लोगों के आइडेंटिटी का उपयोग करके उनके आइडेंटिटी का उपयोग करके अनजान जो खाता खोला गया, ऐसे सभी लोगों को चिन्हित किया गया और कुल ऐसे 19 लोगों को बिलासपुर पुलिस और जो है ईसीसी की जो टीम है उनके द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जगह इन खातों का उपयोग जो है वो ठगी के लिए